राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 12वें श्लोक का आनंद लेंगे। न तू एवं अहम जातु न आशम न तवं न इमे जन्नदीपा न च एवं भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। इसका हिंदी में अनुवाद जानेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य जानेंगे। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहा है। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये उनो पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्राप्त किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून शाश्वत प्राणी है, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि ये अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी आध्यात्मिक न होकर भौतिक है।
यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्मा उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। यह एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा भगवत गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में समर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का भी प्राय अनुभवज्ञ ब्राह्मण से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक का आनंद लिया है। कल हम 13वें श्लोक का आनंद लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।